नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आज बात करेंगे एक प्रेरक कहानी की। जी हाँ, प्रेरक कहानी का नाम है अपना हुनर पहचाने। एक गांव की बात है। एक गांव में ओमकार नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो सब्जी बेचने का काम करते थे और वो सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे। धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। घर में पत्नी थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। महंगाई भी ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे परिवार का गुजारा सब्जी बेचने से मुश्किल से चलने लगा। ऐसे में वो परेशान रहने लगे। अब वो सब्जी बेचते थे, घर का गुजारा नहीं चलता था, पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया था। पत्नी बीमार रहने लगी थी, उनके भी इलाज का खर्चा बढ़ गया था। ऐसे में वो परेशान ज्यादा ही कुछ रहने लगे। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की। गांव के मुखिया ने कहा कि तुम्हारे बेटे राकेश ने 10वीं कक्षा पास कर ली है, तो क्यों ना तुम उसको शहर भेज दो। अगर वो शहर में जाएगा तो किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में कोई चपरासी का काम कर लेगा, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिलेंगे और उसे तुम्हारी दरिद्रता में कुछ कमी हो जाएगी। ओमकार को बात पसंद आती है और उसे लगता है कि हाँ, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो घर में जाकर पत्नी से बात करते हैं और बेटे से बात करते हैं, थोड़े दुख के साथ कि बेटे को दूर करना पड़ेगा, लेकिन कोई चारा नहीं था। तो अपने बेटे को 100 रुपए देकर वो शहर भेज देते हैं। जब बेटा शहर जाता है उसके बाद 100 रुपए होते हैं और वो शहर में जाके नौकरी ढूंढने लगता है। कई दफ्तर तक जाता है, कई ऑफिस जाता है, उनसे पता कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, कोई चपरासी का काम हो, कोई इस तरह का काम हो जो मैं कर पाऊं। कई दफ्तरों के चक्कर मारने के बाद एक दफ्तर में 2 घंटे 3 घंटे वेट करने के बाद एक व्यक्ति मिलते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप आ जाओ। उसे पूछते हैं कि क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप जो चाहेंगे वो मैं काम कर लूंगा, बस मुझे पैसे की जरूरत है। राकेश की इस बात को सुनकर वो जो व्यक्ति थे, उस दफ्तर के मैनेजर थे, उन्हें लगा कि इसको काम की जरूरत है। उन्होंने बोला कि कहाँ से आए हो। बताया कहाँ से आए हैं। उन्होंने बोला कितने पढ़े लिखे हो। तो राकेश ने बताया कि उसने 10वीं कक्षा पास की है। मैनेजर ने बोला क्या तुम अपना रिज्यूमे लेके आए हो। ऐसे में राकेश ने बोला नहीं। तो ऐसा करो कि कल अपना रिज्यूमे लेके आओ और मैं आपको 100 रुपए रोज का दूंगा, अर्थात 3000 रुपए महीने के आपको मिलेंगे। राकेश बड़ा खुश था। उसने पहले कभी पैसे नहीं देखे थे इतने। उसे लगा कि जीवन सुधर जाएगा, घर की दरिद्रता में कुछ कमी आ जाएगी। बड़ा खुश होकर ऑफिस से बाहर निकलता है और सोचता है कि अब रिज्यूम लेके मुझे दफ्तर जाना है। लेकिन मुसीबत ये थी कि अभी तक राकेश को पता नहीं था कि ये रिज्यूमे क्या बला है। ऐसे में वो 1-2 लोगों से पूछते हैं कि ये रिज्यूमे कहाँ मिलेगा। उसको नहीं समझ में आता। दोपहर हो चुकी होती है, भूख लग रही होती है। चाय की दुकान पर राकेश पहुंचता है और चाय वाले से कहता है कि खाने में है कुछ। वो कहते हैं ब्रेड पकोड़े हैं। कितने का है। 30 रुपए का। समोसा है। कितने का है। 10 रुपए का। ऐसे करके कई चीजें पूछते हैं और राकेश अपनी जेब में हाथ डाल के देखता है। राकेश को पता लगता है कि उसकी जेब में अब सिर्फ 20 रुपए हैं। वो सोचता है कम खाना खा के काम चला लिया जाए। तो उसने चाय कितने की है। चाय वाला कहता है 5 रुपए की। बिस्किट का पैकेट उसने बोला 5 रुपए का। तो ऐसे में राकेश एक चाय लेता है और बिस्किट लेता है, उसको खाता है। खा के थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। फिर वो चाय वाले से पूछता है कि भैया यहाँ रिज्यूमे कहाँ मिलेगा। तब चाय वाला कहता है रिज्यूमे मतलब बायोडाटा। कहता है पता नहीं, बस मुझे रिज्यूमे लेना है। उसने बोला कि कोई बात नहीं, सामने एक कंप्यूटर की दुकान है, आप उस पर चले जाओ। अब राकेश को बड़ा अच्छा लगता है कि शायद अब निजात मिल गई। जो प्रश्न उसके दिमाग में पौंध रहा था कि रिज्यूमे क्या है, कहाँ से है, तो शायद अब वो मिल जाए। तो वो भागकर दुकान पर जाता है और दुकान वाले से कहता है कि भैया मुझे रिज्यूम चाहिए। ऐसे में दुकान वाला कहता है कि रिज्यूमे बन जाएगा, उसके लिए आपको 1 घंटे के लिए कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा और प्रिंट निकालने का
निकालना पड़ेगा। वो कहता है कि 1 घंटे कंप्यूटर पर बैठने के लिए 10 रुपए लगेंगे और 10 रुपए ही प्रिंट आउट निकालने के लगेंगे। अब राकेश के पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे, क्योंकि 5 रुपए की बिस्किट खा ली थी, 5 रुपए की चाय पी ली थी। ऐसे में राकेश के दिमाग पर प्रश्न उठा कि अब मैं क्या करूं। वो कहता है कि मैं 10 रुपए का इंतजाम करके लेके आता हूँ। वो उस दुकान से बाहर निकलता है। वो दुकान थी एक कैफे। उस कैफे से बाहर निकल के सोचता है कि अब क्या किया जाए, अब तो पैसे भी नहीं बचे। किराए भाड़े में यहाँ तक आने में पहुंचने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अब मुझे नहीं पता रेज्यूमे कैसे बनेगा। निराश होकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक सब्जी वाला ठेले पे सब्जी ले जाता हुआ दिखता है। वो उसके पास जाता है, कहता है भैया आलू कैसे दिया है? उसने बोला 5 रुपए किलो। उसे पूछता है टमाटर कैसे दिए हैं? उसने बोला वो भी 5 रुपए किलो हैं। अब उसके बाद 10 ही रुपए थे। उसने 5 रुपए के टमाटर और 5 रुपए के आलू खरीदे। 1-1 किलो आलू और 1-1 किलो टमाटर आ गए उसके पास। अब वो पड़ोस की सोसाइटी में जाता है और घर घर जाकर कहता है कि आप आलू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। 1 घर जाता है, 2 घर जाता है, 3 घर जाता है, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मार्केट में 5 रुपए के बिक रहे थे और ये उनसे कह रहा था कि 10 रुपए के ले लो। तभी चौथे 5वें घर पे वो पहुंचता है, बेल बजाता है। एक महिला निकल के आती हैं। वो कहती हैं कि आप 10 रुपए के दे रहे हो, बाहर 5 रुपए के मिलते हैं। ऐसे में राकेश उनको समझाता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका समय खराब होगा, आपको आपका परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार होंगे, 10-20 मिनट खराब भी होंगे। मैं आपको 10 रुपए के इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपके घर पर सर्विस दे रहा हूं। महिला को बात पसंद आती है, वो कुछ सोचती है और 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू खरीद लेती है। अभी राकेश के पास 20 रुपए हो जाता है। राकेश बड़ा खुश होता है कि मैं इसे प्रिंट आउट निकलवा लेता हूं और मेरा रिज्यूमे तैयार होगा, कल से मेरी नौकरी लग जाएगी। बड़ा खुश होके दौड़ता है, भागता है और कैफे के पास पहुंचता है। देखता है कैफे बंद हो चुका था, दोपहर का टाइम था। अब कैफे पे लिखा था कि शाम को 5-5:30 बजे वो खुलेगा। अब राकेश निराश था, उसे भी इंतजार करना था, भूख बड़ी तेज की लगी थी। तो उसने सोचा क्यों ना वही आइडिया, वही फॉर्मूला फिर से अपनाया जाए, खाली बैठने में क्या रखा है। तो उसने फिर वही किया, फिर सब्जी खरीदी, फिर सोसाइटी में गया, घर घर गया। अब क्या 20 रुपए की खरीदी, अभी 20 रुपए से उसने और ज्यादा कर लिए। अभी वो जल्दी बिक गया, अभी और समय बचा था। फिर उसने वही प्रोसेस किया और वो शाम तक यही करता रहा था। आखिरकार जैसे ही 5:30 बजे उसे लगा कि कैफे खुल गया होगा और वो भागकर उस दुकान पर जाता है, 20 रुपए देता है और प्रिंट आउट ले लेता है। फिर उसे भूख भी लगी थी, बाहर आके खाना भी खा लेता है। अब वो सुबह का इंतजार कर रहा था, उसे नींद भी आ रही थी। अब वो नींद के लिए पटरी पर जाता है और अपना गमछा, अपना बैग निकालता है और उसे सर के नीचे रखता है और सोने लग जाता है और सोचता है हे भगवान, आपने मेरी बहुत मदद की, अब मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा काम चल जाएगा, कल से मुझे 100 रुपए मिलने लगेंगे रोज के। जैसे ही वो 100 रुपए बोलता है, उसके दिमाग में एक विचार कौनता है कि 100 रुपए अभी मेरे जेब में कितने रुपए हैं, मैं एक बार ही देखता हूँ। वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे देखते हैं कि 470 रुपए थे। 470 रुपए जब थे जब वो खाना खा चुका था, रिज्यूमे बनवा चुका था। और ये सोचते ही उसके दिमाग में एक बिजली कौनती है और उसे लगता है कि क्या मैं 100 रुपए कमाने के लिए बना हूं? मैंने आधे दिन में ही अपने जो मेन काम थे वो कर लिए, इसके अलावा मैंने कुछ पैसे भी कमा लिए। अब उसका विचार बदल जाता है। वो सुबह का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सुबह वो दफ्तर नहीं जाता। वो उन पैसों से सब्जी खरीदता है, घर घर जाके बेचता है। 1 सोसाइटी, 2 सोसाइटी, 3 सोसाइटी में इस तरीके से सब्जी बेचता है और अब उसको ये लत लग जाती है। वो देख रहा है कि दिन के 2-3 हजार रुपए भी वो कमा रहा है और अब सोसाइटी वाले भी उसको पहचानने लगे हैं और वो भी उससे आसानी से सामान खरीद रहे हैं। अब उसे बड़ी खुशी होती है और वो धीरे धीरे करके एक पटरी पे दुकान लेता है
फिर एक बड़ी दुकान लेता है। अब वो शहर में एक बहुत बड़ी दुकान चला रहा है। उसने अपने माँ बाप का इलाज कराया, अपनी बहन को पढ़ा रहा है और उसी शहर में रहता है। दोस्तों, राकेश ने क्या किया? राकेश को अंततः समझ आ गया था कि मेरा हुनर क्या है। उसने अपना हुनर पहचाना और उस हुनर पर काम करते हुए ही जीवन में सफलता हासिल की। तो दोस्तों, सीख इससे ये मिलती है कि हर व्यक्ति को काम के पीछे न भाग के अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपने अंदर की जो खूबियां हैं उनको पहचानना चाहिए, जिससे कि वो आगे तरक्की कर सके। हर व्यक्ति के अंदर खुदा ने, भगवान ने एक हुनर दिया है। अगर व्यक्ति उसको पहचान ले तो जिंदगी में बड़ी आसानी से वो सफल हो सकता है। तो ये कहानी आपको सीख देती है कि आप अपना हुनर पहचानिए। आपके अंदर वो हुनर है जो दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या। ऐसी किसी कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।